हरे भरे जंगलों के पास एक शांत झील के किनारे 5 साल की प्यारी बच्ची मोना अपने दोस्त स्पार्कल के साथ खेल रही थी। नहीं मोना, मैं जीतूंगा। अचानक बादल गरजने लगे, हवा तेज हो गई और जोरदार बारिश शुरू हो गई। बॉल उड़ती हुई झाड़ियों में चली गई और मोना बोली, तुम स्पार्कल यहीं रहना, मैं बॉल लेकर आती हूँ। चिंता मत करो मोना, मैं यही हूँ, तुम जल्दी से आ जाना। जब मोना वापस आई तो स्पार्कल वहां नहीं था। चारों ओर अंधेरा और बारिश ने माहौल को डरावना बना दिया था, मानो तूफान आने वाला था। बिजली गरज रही थी और मोना कांपने लगी। आसपास का माहौल अचानक चारों ओर अंधेरा और घना हो चुका था। हर तरफ एक अजीब डरावनी सी खामोशी फैल गई थी। पत्तों की सरसराहट भी मानो थम गई हो। जैसे जैसे मोना जंगल में आगे बढ़ी, अंधेरा और डर बढ़ता गया। भेड़ियों की आवाजें, झाड़ियों की सरसराहट और चमकती लाल आंखें, सब कुछ भयानक था। तभी जमीन से धुआं उठा और एक जोरदार धमाके के साथ सामने आया अंकल थैनोस। उसके हाथ में हथियार, लाल आंखें और डरावना रूप। मोना डर के मारे जंगल में जमी खड़ी है। सामने 7 फीट लंबा थानोस, लाल आंखें, सींग और हाथ में खतरनाक हथियार लिए आगे बढ़ रहा है। तभी मोना की जेब से तेज जादुई रोशनी फूटती है। जैसे ही थानोस ने वार करने के लिए हथियार उठाया, मोना की जेब से तेज चमकदार रोशनी निकल पड़ी। कुछ घंटे पहले नदी किनारे खेलते हुए मोना को एक अजीब सी सुनहरी चूड़ी मिली थी। उसके बारे में कुछ नहीं जानते हुए उसने उसे अपनी जेब में रख लिया था। वो चूड़ी साधारण नहीं थी। उसकी रोशनी ने थानोस को इतनी ताकत से पीछे फेंका कि सारे पेड़ हिल उठे। अगले ही पल झाड़ियों के पीछे से स्पार्कल दौड़ता हुआ आया और मोना से लिपट गया। मोना की जान उस चूड़ी ने बचा ली। और फिर उस जादुई चूड़ी से अचानक एक तेज रोशनी निकली। उस रोशनी के बीच से एक छोटी सी नन्ही परी बाहर आई। उसकी पंख चमकीले थे और चेहरे पर दया की मुस्कान। उसने हवा में अपनी छड़ी घुमाई और एक चमकता हुआ सुरक्षित रास्ता झाड़ियों के बीच बना दिया। इस रास्ते से जाओ, जल्दी, परी ने कहा। मोना ने बिना देर किए स्पार्कल की पीठ पर चढ़ते हुए कहा, चलो स्पार्कल, भागो। लेकिन थानोस हार मानने वालों में नहीं था। वो इस चूड़ी के लिए आकाश गंगाओं को पार कर आया था और अब उसे पता था ये कहाँ है। वो वापस आएगा। मोना और स्पार्कल दौड़ते दौड़ते आखिरकार अपने गांव पहुंच ही गए। स्पार्कल, ये मेरा गांव है। सब कुछ जल गया। मोना, यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है। यही तो मेरा घर था। दादी नानी, मम्मी पापा सब यहीं रहते थे। अब कुछ भी नहीं बचा। मैंने तो बस खेलते खेलते ये चूड़ी उठा ली थी। मुझे क्या पता था कि इसकी वजह से सब कुछ तबाह हो जाएगा। मोना, अब ये चूड़ी तुम्हारे पास है। शायद भगवान ने इसे तुम्हें इसलिए दिया ताकि तुम सब कुछ ठीक कर सको।